पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जो प्रॉब्लम है वो जो मई मंथ की जो हमारी जीएसटीआर 1 रिटर्न अपलोड हो रही थी उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर देखने को मिल रही थी। तो वो था हमारा HSN कोड समरी में टैक्स रेट को लेके। तो वो अब आपको जो 2.0 है अपडेट इसकी जो रिलीज आएगी उसमें आपकी जो प्रॉब्लम सारी सोल्व हो जाएगी। वो अब आपको किस तरीके से दिखेगा, इसके लिए हम चलते हैं हमारी जीएसटी रिपोर्ट्स पर। स्टेचरी रिपोर्ट्स पर हम जाएंगे और जीएसटी रिपोर्ट को देखेंगे और जीएसटीआर 1 को ओपन करेंगे। हम इसका एक बार पीरियड ले लेते हैं जून मंथ का। अब उसके बाद में आप देख रहे हो यहाँ पर जो इसकी सेटिंग थी B2B वो अभी तक कंटिन्यू चली रही है। मेन जो इम्पोर्टेंट था, जो जरूरी भी था, वो था HSN SSC समरी को लेके। अब इस पर हम इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हो अब यहाँ पर जो टैक्स रेट का जो कॉलम है वो अब नया आपको देखने को मिलेगी जब टेली प्राइम का 2.0 अपडेट वर्जन आ जाएगा। उसमें अभी तक आपको 1.14 के अंदर आपको ये टैक्स रेट का जो कॉलम है वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये अपडेट में आएगा। अभी ये जो मैंने वर्जन जो डाउनलोड किया ये आपको बीटा वर्जन में मैं शो कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी इस एरर के साथ मई मंथ की जो जीएसटीआर 1 रिटर्न थी उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है जो फेस करने को पड़ रही थी। सारा को सारा जो डाटा था वो मैनुअली में डालना पड़ रहा था। तो उसमें अभी तक ज़्यादातर जो मतलब डाटा है वो गलत भी जा सकते हैं। तो अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो 18% का जो ये कॉलम है ये कौन सा है, ये जो हमारी स्टॉक आइटम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो आइटम ए। अब आइटम ये है कि इस आइटम ए के ऊपर आपका जीएसटी 18% होता है। तो अब आपके पास जीएसटी 18%, 12%, 5% या फिर 28% एग्जम्प्ट भी हो सकता है। तो सभी को आपको आइटम के साथ साथ अब टैक्स रेट के वही कॉलम साथ देखने को मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो जरूरी था ये जरूरी था जीएसटी समरी को लेके, तो ये अब 2.0 में अपडेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं HSN कोड की। अब HSN कोड यानी कि जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं और वहाँ पर जब हम स्टॉक मतलब इसके अंदर HSN कोड डालते हैं तो हमें पता नहीं होता भी HSN कोड वो सही है या नहीं है। तो उसका भी हमें अब पता लगना शुरू हो जाएगा। कैसे लगेगा, अब मान लीजिए हम एक स्टॉक आइटम हम क्रिएट करते हैं। हम स्टॉक आइटम पर जाएंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पर आइटम फॉर एग्जांपल मैंने आइटम बी सिलेक्ट टाइप किया, मैंने यूनिट इसकी पीस मैंने कर दी। और उसके बाद में जैसे हम जीएसटी एप्लीकेबल पर आएंगे और सेट जीएसटी डिटेल को हम यस करेंगे और इसके बाद इस आइटम का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो हम यहाँ पर डाल देंगे। मैंने आइटम बी किया और उसके बाद में मान लीजिए मैंने HSN कोड इसका डालना है। अब मैंने एक बार 1 2 3 4 5 मैंने HSN कोड डाल दिया। अब उसके बाद में मेरे को ये कंफर्म करना है भी ये जो HSN कोड मैंने यहाँ पर फिलअप किया है वो HSN कोड सही है या इनवैलिड है। अब इसके लिए टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट HSN ऐसे इन्फो। तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अब आपको डायरेक्टली ई-वे बिल के पोर्टल पर यहाँ पर ले जाएगा और वहाँ से आपका इस HSN कोड को सर्च करके अगर ये वैलिड है तो वैलिड दिखाएगा, इनवैलिड है तो आपको ये इनवैलिड शो करेगा। लेकिन अभी आप देख रहे हो यहाँ पर एरर आ रही है। अब एरर आने का कारण क्या है, ये डायरेक्टली पोर्टल पर लेके क्यों नहीं गया, क्योंकि इससे पहले आपको ई-वे बिल पे जाके अपना जीएसपी आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके बाद में अपना एपीआई में यूजर आईडी और पासवर्ड वो भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस पे मैं डायरेक्टली हम टेली प्राइम से ई-वे बिल कैसे जनरेट करेंगे, वहाँ पर जीएसपी और एपीआई हम यूजर आईडी किस तरीके से क्रिएट करते हैं, इस पर मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी बातें हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। वो भी डायरेक्टली टेली प्राइम में से सेल इनवॉइस बनाते वक्त डायरेक्टली कैसे हमें टेली के थ्रू हमारा जो ई-वे बिल है जो क्रिएट हो जाएगा। तो अब ये इसीलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैंने वहाँ पर इसका जो एपीआई यूजर आईडी वो क्रिएट नहीं की हुई है। अगर आपने यूजर आईडी क्रिएट की हुई है तो डायरेक्ट आपको वहाँ पर पोर्टल पर ले जाएगा और वहाँ पर इस HSN कोड को आइटम के साथ मैच करके सर्च करके बताएगा भी आपका जो HSN कोड है वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं जो 3 नंबर पॉइंट है वो आएगा डायरेक्टली सेल इनवॉइस क्रिएट करते हुए ई-वे बिल हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से कैसे जनरेट करेंगे। तो वो देखने के लिए जैसे हम मान लीजिए हमने सेल इनवॉइस की हम एक एंट्री करते हैं, वाउचर पे हम जाते हैं और सेल वाउचर की एंट्री हम कर रहे हैं और उसके बाद में जैसे हमने कि एक पार्टी को यहाँ पर सिलेक्ट किया, उसके बाद आइटम एक हमने बना ली और एक आइटम ले ली और इसकी वैल्यू हमने एक बार 50,000 रुपये की डाल दी। 18% सेल है, उसके बाद CGST SGST टैक्स। अब उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आपसे हमेशा पूछता, ये पहले भी पूछ रहा था, प्रोवाइड GST ई-वे बिल डिटेल्स। तो इसको हम यस करेंगे। तो जैसे यस करेंगे तो यहाँ पर ये जो बेसिक
इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर जो देनी होती है, डिस्पैच फ्रॉम शिप टू, ये अगर आपने कंपनी का जब लेज़र आपने क्रिएट किया वहाँ पर सारी बातें आपने डाल रखी है तो वहाँ पर ये सब कुछ ऑटोमेटिक ले लेगा। अभी यहाँ पर ये सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं आया है, ईवी बिल नंबर अभी तक नहीं है क्योंकि अभी तक ईवी बिल जो जनरेट हुआ ही नहीं है। तो डिस्पैच फ्रॉम एक बार हम यहाँ पर मैनुअली आपको मैं दिखा देता हूँ, और शिप टू में हम SGNR कर देते हैं। और उसके बाद में जो किलोमीटर की डिस्टेंसिंग है वो भी आपकी ऑटोमेटिक आएगी यहाँ पे, लेकिन अभी एक बार वो आपको मैं मैनुअली डाल के दिखा रहा हूँ। उसके बाद ट्रांसपोर्टर का नेम अगर न्यू है तो हम न्यू यहाँ पर डाल देते हैं, भी श्री ट्रांसपोर्ट कंपनी, कुछ भी हो सकता है। ट्रांसपोर्ट ID आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद जो मोड है वो बाई एयर है, रेल है, एयर है या शिप है, तो मैं बाई रोड यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। व्हीकल का नंबर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा और उसके बाद में व्हीकल आप सेलेक्ट करोगे। अब उसके बाद में हम इस इनवॉइस को करेंगे सेव। तो जैसे हम सेव करेंगे तो आपके सामने ये मैसेज आएगा, बी डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ईवी बिल जनरेट। भी आपको अगर इस इनवॉइस का ईवी बिल ऑन द स्पॉट अभी जनरेट करना है तो आपको यस करना है। अगर आप सोचो भी एक बार आप इनवॉइस क्रिएट करोगे, क्योंकि काफ़ी सारी इनवॉइसिंग आपकी मतलब क्रिएट करने वाली पेंडिंग पड़ी है, तो आप बाद में बल्क में भी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ईवी बिल सभी का एक साथ में। लेकिन आपको एक एक इनवॉइस के साथ क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। वर्जन आएगा उसमें क्या क्या आपको नया देखने को मिलेगा। ये तो था हमारा टैक्सेशन से रिलेटेड। अब उसके बाद में हम पार्टी का जो GST नंबर है उसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने एक लेज़र हमने क्रिएट किया है, कोई भी हम लेज़र क्रिएट करते हैं, सेंट्रिक क्रेडिट्स मैंने डाल दिया और उसके बाद में इसको जैसे यहाँ पे हमने GST नंबर डाला तो उसके बाद में सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलेगा, गेट GST UN इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो आपने सप्लायर्स का लेज़र बनाया है या कस्टमर का लेज़र बनाया है उसका GST नंबर को सर्च करना है भी जो GST नंबर है वो वैलिड है या नहीं है, वो कहीं ब्लॉक तो नहीं हो चुका है, ब्लॉक है या अनब्लॉक है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। बस